Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 144 and the date of today is 29/12/2021. Today we are going to do English worksheet. So, kids, first of all, you have to write your name here, section here, and your teacher's name here. Today we are going to cover the topic going to buy a book, page number 144. So let's start with our today's worksheet from here. Let us read the lines given below from the story Going to Buy a Book. So let's start reading. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should I buy a thin book? I could not decide. So, kids, did you notice the underlined words? They are describing market, a shop, and a book. Do you remember these words are called describing words? For example, mango is a sweet and tasty fruit. तो बच्चों हमको ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, कुछ लाइंस दी गई हैं जिनको हमने अभी रीड किया है. वो स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक में से ली गई है. तो जो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं आपने देखा, इन सेंटेंस में कुछ बोल्ड लेटर से कुछ वर्ड्स, बोल्ड मार्क से कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं. तो डिस्क्राइबिंग कैसे हुए? देखिए, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, नाउन वर्ड्स को. तो फर्स्ट सेंटेंस में नाउन वर्ड है मार्केट. मार्केट को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? बिग. कैसी मार्केट? बिग मार्केट. कैसी मार्केट? बिग मार्केट. अब सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें स्मॉल वर्ड है जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है. ये कौन से नाउन वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? शॉप को. शॉप मतलब दुकान. ये एक नाउन वर्ड है. अब इसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ये जो अंडरलाइन वर्ड है स्मॉल. स्मॉल शॉप यानी शॉप कैसी? स्मॉल. अब नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखेंगे ये अंडरलाइन वर्ड है थिन. और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बुक यानी किताब को. तो बुक जो है नाउन वर्ड है और थिन जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है. तो कैसी बुक? थिन बुक. तो आई कुड नॉट डिसाइड. तो थिन बुक यानी कि जो थिन है, दिस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड बुक इज अ नाउन. अब जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मैंगो इज अ स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट. मैंगो कैसा फ्रूट है? मैंगो एक नाउन हुआ. कैसा फ्रूट है यानी फ्रूट भी नाउन हुआ. ठीक है, और अब इस फ्रूट को डिस्क्राइब कर रहे हैं दो वर्ड्स, स्वीट एंड टेस्टी. कैसा फ्रूट? स्वीट एंड टेस्टी. तो स्वीट एंड टेस्टी वर्ड्स जो हैं ये फ्रूट को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि मैंगो कौन सा फ्रूट? मैंगो फ्रूट. मैंगो फ्रूट की क्वालिटी को बता रहे हैं. ठीक है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए. अब हमें कुछ नीचे पिक्चर्स दी गई हैं. अगर आप देखेंगे तो इनके लिए हमने क्या करना है? लुक एट द नाउन्स. अच्छा, ये जो है अगर आप ये देखेंगे नाउन्स लिखे हुए हैं. ठीक है, अगर आप इनको देखेंगे ऊपर पिक्चर बनी हुई है. ये पिक्चर नाउन्स की हैं. तो इन नाउन्स के लिए हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ढूंढ कर लिखना है अपनी मर्जी से.
ठीक है, कहीं से भी आप कुछ भी वर्ड ढूंढ के इस पे सूटेबल वर्ड्स को लिखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है रॉक। रॉक मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर जो होता है उसको रॉक कहते हैं। तो कैसा रॉक? रफ रॉक। देखिए उबड़ खाबड़ है ये, तो इसके लिए हम रफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ROUGH, रफ रॉक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड में देखिए, ये एक गर्ल है जिसके हेयर की बात पूछी गई है। तो कैसे हेयर? करली। देखेंगे आप इसके हेयर कैसे हैं? करली। तो यहाँ पर करली हेयर वर्ड जो है डिस्क्राइब कर रहा है हेयर को। नेक्स्ट है पीकॉक। पिक्चर है पीकॉक का। तो कैसा लग रहा है आपको ये पीकॉक? डांस करता हुआ दिख रहा है, तो हम पीकॉक के आगे लिख सकते हैं डांसिंग पीकॉक, DANCING, डांसिंग पीकॉक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैंगो। पिक्चर मैंगो का दिया हुआ है। अब मैंगो कैसे आपको दिख रहा है? येलो मैंगो लिख सकते हो आप। पीला दिख रहा है तो येलो मैंगो। कैसा मैंगो? येलो मैंगो। कैसा मैंगो? येलो मैंगो। ठीक है। तो आप इसके लिए येलो वर्ड यूज़ कीजिए, YELLOW। नेक्स्ट है लीफ। लीफ की पिक्चर है। कैसी लीफ? ग्रीन लीफ, GREEN। नेक्स्ट है फ्लावर्स। ये फ्लावर्स की पिक्चर है। तो कैसे फ्लावर्स हैं ये? आप कलरफुल फ्लावर्स लिख सकते हो, लेकिन ये कलरफुल इसमें नहीं दिख रहे हैं, पर्पल दिख रहे हैं। इनका कलर कैसा दिख रहा है? पर्पल, PURPLE, पर्पल। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम नीचे जो है एक और एक्टिविटी दी गई है उसे देखते हैं। लुक एट द नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट डाउन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर ईच। तो नीचे अगर आप देखेंगे कुछ नाउन्स दिए गए हैं है ना, उनके लिए आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे हमने ऊपर लिखे थे। हाउ डू दे स्मेल, यानी कि ये इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जिसको आप कहते हैं, उसके लिए सेंटेंस लिखे हैं, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस। तो देखें फर्स्ट सेंटेंस में क्या पूछा है? हाउ डू दे स्मेल। दे किसके लिए आया? ये अगरबत्ती के लिए, यानी इंसेंस स्टिक्स के लिए आया है। तो कैसी स्मेल करते हैं? स्वीट, SWEET, SWEET। या तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट स्मेल। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अगर आप ध्यान देखेंगे तो बच्चों, अगर हमने यहाँ पर देखा जिस तरीके से, तो हमने स्मेल की बात करी थी, तो हम स्मेल के लिए दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, स्वीट एंड प्लेजेंट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। व्हाट इज़ इट्स शेप और साइज। इसका शेप या साइज, कुछ भी शेप के बारे में भी लिख सकते हो और साइज के बारे में भी लिख सकते हो। ये स्लैश बना हुआ है इस, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए, या तो शेप के बारे में लिखिए या साइज के बारे में। तो व्हाट इज़ इट्स साइज, मैं साइज लेती हूँ। व्हाट इज़ इट्स साइज, तो आप ये लिख दीजिए लॉन्ग। क्या लिख सकते हैं इसमें? लॉन्ग साइज। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कौन सा नाउन वर्ड है? लेमन। तो लेमन के लिए हम यहाँ पर जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखेंगे। तो पहला जो जानकारी हमसे ली गई है, हाउ डज इट टेस्ट्स, कैसा टेस्ट होता है? ये लेमन है, लेमन का टेस्ट होता है सॉर, SOUR, सॉर। तो सॉर वर्ड जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है लेमन के लिए। व्हाट इज इट्स कलर, तो कलर बताना है। दिखने में साफ पता चल रहा है कि ये येलो कलर का है, तो आप इसमें येलो लिख दीजिए। ठीक है। तो येलो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया इसके लिए, लेमन के लिए। लेमन इज अ नाउन, तो इसके लिए येलो और सॉर, ये दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। और यहाँ पर इंसेंस स्टिक्स की बात की थी, तो स्मेल के लिए हमने दो वर्ड चूज़ किए थे। एक तो स्वीट वर्ड यूज़ किया था, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, या प्लेजेंट, PLEASANT।
ठीक है, ये आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गए और दूसरा डिस्क्राइबिंग वर्ड लॉन्ग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर, जो है टॉक टाइम एक्टिविटी। टॉक टाइम एक्टिविटी में हमें एक पिक्चर दी रहती है, उस पिक्चर को देख के उसमें जो कैरेक्टर्स दिए रहते हैं उनके लिए हमने डायलॉग्स क्रिएट करने होते हैं। डायलॉग्स कैसे क्रिएट करेंगे? इमेजिनेशन को यूज़ करके। और उसके बाद जब हम डायलॉग क्रिएट कर लेंगे तो उसको हमने लाउडली रीड करना है और उसको अपनी कॉपी में फिर लिखना है, नोटबुक में लिखना है। तो चलिए करते हैं हम इनके लिए डायलॉग राइटिंग। तो सबसे पहले इनके नेम रख लेते हैं। इसका नाम राहुल रख लेते हैं, इस बच्ची का नाम हम मीना रख लेते हैं और इसका नाम लीना। तो चलिए हम डायलॉग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मीना के लिए हम डायलॉग लिखेंगे। मीना, मीना ये बच्ची है जो दूध या पॉरेज कुछ भी कह लो उसमें हाथ इसने डाला हुआ है। तो मीना क्या बोल रही है? आई हैव मेड पॉरेज फॉर दिस डॉग। मैंने इसके लिए पॉरेज बनाया है। पॉरेज किसको कहते हैं? दलिया टाइप का एक डिश होती है, उसको दलिया ही कहते हैं। पॉरेज को क्या कहते हैं? दलिया। तो मैंने इसके लिए दलिया बनाया है। तो आप इसके लिए इंग्लिश में डायलॉग लिखेंगे। आई हैव मेड पॉरेज। पॉरेज की स्पेलिंग होती है PORRIDE। डी साइलेंट होता है। फॉर दिस डॉग। ठीक है, अब हमने मीना का डायलॉग लिख लिया। उसके बाद हम राहुल के लिए डायलॉग लिखेंगे। राहुल, राहुल क्या बोल रहा है? मीना से कह रहा है। मीना तो कॉमा लगाएंगे। लुक एट दिस डॉग। लुक एट द डॉग या दिस डॉग। डॉग की तरफ देखो, क्या कर रहा है वो? ही इज सो हंग्री। ही इज लुकिंग सो hungry. He is looking hungry. ये हंग्री दिख रहा है। हंग्री मतलब भूखा। ठीक है, क्योंकि वो पॉरेज लेकर आई है। पॉरेज को देखकर वो बिल्कुल भूखा सा लग रहा है, क्योंकि बार बार टकटकी लगा के उस खाने की तरफ देखे जा रहा है। तो अब लीना इन दोनों को देखकर क्या बोलती है? लीना बोलती है कुडोज टू बोथ ऑफ यू, यानी कि दोनों को प्रेज कर रही है, दोनों की तारीफ कर रही है। कुडोज टू बोथ ऑफ यू। किस चीज़ के लिए? फॉर मतलब होता है के लिए। फॉर योर, किस चीज़ के लिए? तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी नेकी के लिए। फॉर योर काइंडनेस, किसके प्रति? टूवर्ड्स, के प्रति। टूवर्ड्स का मतलब के प्रति, किसके प्रति? अब उसका नाम लिखेंगे। टूवर्ड्स दिस हंग्री, इस भूखे जो स्ट्रे डॉग है, इस भूखे स्ट्रे डॉग के लिए। स्ट्रे डॉग होता है जो आवारा जो डॉग्स होते हैं ना गली मोहल्लों में, उनको कहते हैं स्ट्रे डॉग्स। तो लीना का डायलॉग हो गया कुडोज टू बोथ ऑफ यू फॉर योर काइंडनेस टुवर्ड्स दिस हंग्री स्ट्रे डॉग। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों से बातचीत कीजिए कि हमारे जीवन में उपयोग की जाने वाली अनेक वस्तुओं के पीछे अनेक लोगों का योगदान होता है। कोई भी चीज़ हमें अपने आप रेडीमेड नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के पीछे कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोगों की मेहनत होती है। ये हमने अपने बच्चों को बताना है। लोगों की इम्पोर्टेंस और जो भी चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्टेंस को बताना है, ताकि वो उन चीज़ों को वेस्ट ना करें और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो दें। जैसे ये बच्ची जो है पॉरेज बना के लेकर आई है ना। अब घर में कई सारी चीज़ें हमारी खाने पीने की बच जाती हैं, इंस्टेड उनको हम मतलब उनको जो है फेंकने की बजाय डस्टबिन में हम
भूखे जानवरों को उस खाने को खिला सकते हैं। तो ये हमने अपने बच्चों को अच्छी सीख देनी है। इस तरीके से बच्चों हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। थैंक यू।